ग्रीटिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आमीन हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर मैं अमेरिका का सदर होता, ये हमारा मजमून है। तो हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जो पोलैंड से अमेरिका के अंदर आई। उसने अपनी सारी ज़िंदगी दुख कर्ब की हालत में गुजारी, परेशानी की हालत में गुजारी उसने अपनी सारी ज़िंदगी, और उसको कोई उम्मीद तक नजर ना आई। ठीक है, इस शख्सियत को कहते हैं विलियम ब्लम। विलियम ब्लम का जो तस्वर है एक नाकाम लखारियों में होता है। ठीक है, विलियम ब्लम का तस्वर एक नाकाम लखारी में होता है। ये एक नाकाम लखारी था, एक राइटर था। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी ये शख्स कामयाब ना हो सका। इसके वालिदैन पोलैंड से अमेरिका आए और पूरी ज़िंदगी खुशगवार जो हालात हैं उनके तालब रहे कि खुशगवार हालात हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाएं, मगर वो कामयाब ना हो सके। वो मरने से पहले ये ख्वाहिश विलियम ब्लम को तुर्की में दे गए कि आपने अपनी ज़िंदगी क्या करनी है, सुख में गुजारनी है, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है। ये डिज़ायर विलियम ब्लम के पेरेंट्स उसको विरासत में दे के गए थे कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर कामयाब होना है। विलियम ब्लम अकाउंट्स की तालीम के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसने तालीम अकाउंट्स की हासिल की और इसको कॉलेज से एक वाजबी डिग्री मिली। वो दफ्तर में धक्के कभी इधर और कभी उधर दफ्तरों में धक्के खाता रहा ताकि अपनी मंशा, अपनी डिज़ायर के मुताबिक उसको नौकरी मिल सके, उसको जॉब मिल सके, मगर उसको नौकरी ना मिल सकी। इसने तंग आकर अमेरिका के एक स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में मुलाजमत इख्तियार की। वो दफ्तर खारजा के सेक्शन में निचले दर्जे का क्लर्क भर्ती हुआ। दफ्तर खारजा के सेक्शन के अंदर निचले दर्जे का वो क्लर्क भर्ती हो गया। वियतनाम की जंग अमेरिका में छिड़ी तो उसको अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े, क्योंकि उसके नज़रियात, उसके ख्यालात कुछ और थे और जो हेड डिपार्टमेंट था उसके तस्वुरात कुछ और थे। इसी वजह से इस शख्सियत को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद इस शख्स ने इस जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया, बज़ाते खुद इसने इस्तीफ़ा दे दिया और अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर, जिसके करीबी दोस्त थे जो पैशन रखते थे कि जनाबे वाला आगे बढ़ा जाए, ठीक है, अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर इसने एक प्राइवेट अखबार, एक न्यूज़पेपर शाया किया, वाशिंगटन फ्री प्रेस इसने निकाला। और ये एक बागी न्यूज़पेपर था, इसके अंदर किसी तरह की कोई तरफदारी नहीं थी। विलियम ब्लम ने जो निकाला न्यूज़पेपर, तो इसके अंदर भी इसको ज़्यादा कामयाबी ना मिल सकी, इसका रोज़गार ना चल सका। इसका जो बेसिक पर्पस था कि सरवाइव करना, रोज़गार को किसी न किसी तरीके से सेट किया जाना। आज के दिन के अंदर भी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग रोजी रोटी से, घर बार से, किराए से, बिजली के बिल से, हर एक चीज़ से तंग आए हुए, और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई तरीका ज़िंदगी के अंदर ऐसा अपनाया जाए ताकि ज़िंदगी को कोई एक रास्ता नज़र आ जाए, ताकि वो सही सर्वाइव होना शुरू हो जाए हमारा सिस्टम। मगर इस शख्स का ये सिस्टम ना चल सका। उसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, गिव अप नहीं किया। इतनी नाकामियों के बाद भी इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी, गिव अप नहीं किया। फिर इसने एक प्लान किया बुक राइटिंग का। इसने किताब लिखने का पेशा इख्तियार कर दिया कि ताकि किताब बुक्स सेल होंगी और कुछ ना कुछ सिस्टम चलेगा। इसने बुक्स लिखने का प्रोसेस शुरू किया और पहली किताब इसने जो लिखी थी किलिंग होप, कि उम्मीदों की कातल। उम्मीद होती है और उम्मीद कत्ल हो जाती है, कोई उम्मीद इसको नज़र ही नहीं आती। इसने किलिंग होप ये बुक मतलब किसने शाया की, और ये भी ज़्यादा किलिंग होप इसकी किताब लिखी हुई कामयाब
ना हो सके। इसके बाद वो मुख्तलिफ अखबारात के अंदर, रसाइल और मैगज़ीन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स वगैरह लिखता रहा, मगर तमाम किस्म के कारीन की तवज्जो इसके आर्टिकल की तरफ बिल्कुल ना हुई, नाकाम हुआ। इसके बाद इसने 9/11 के बाद एक और बुक लिखी, रॉक स्टेट किताब लिखी, और ये किताब पिछली किताबों की तरह भी बिल्कुल नाकाम हो गई। रॉक स्टेट भी क्या होगी, पिछली किताबों की तरह ये किताब भी मुकम्मल तौर पे नाकाम होगी, और ये शख्सियत मुकम्मल तौर पे थक हार कर रह गया। इसकी उम्र 74 साल हो गई थी, लिहाजा इसने रिटायर होने का फैसला किया कि सारा कुछ ख़त्म, सिर्फ और सिर्फ बैठना है, अपने घर में रहना, कोई किसी तरह का काम नहीं करना। रिटायर होने का मतलब ये है कि किसी भी सरगर्मी के अंदर, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पर्सनल हो, या चाहे किसी डिपार्ट से रिलेट करती हो, उस सरगर्मी के अंदर आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, आपने बिल्कुल सेपरेट हो जाना है। ये है रिटायरमेंट। और इसने रिटायर होने का फैसला किया। इसने वाशिंगटन के एक कमरे के अंदर 2 वक्त की रोटी इसकी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी, एक कमरे के अंदर स्टूडियो फ्लैट लिया, और इस फ्लैट में तन्हाई की जिंदगी गुजारने लगा। वो सारा दिन टीवी देखता, टेलीविज़न देखता, खबरें पढ़ता, न्यूज़ देखता, रसाले पढ़ता और किताबें पढ़ता रहता, और थोड़ी सी वॉक के लिए अपने घर से बाहर थोड़ी सी चहलकदमी करता, कभी इधर और कभी इधर, फिर अपने कमरे तक महदूद। और इसकी पेमेंट कुछ इतनी थी कि इसका जो सिस्टम है वो भी बड़ी मुश्किल से चलता था, ठीक है। और इसकी जो जितनी सैलरी होती, जितनी इसकी पेंशन थी, जो कुछ भी इसके पास जमा पूंजी थी, इसने अपनी किताबों पे इन्वेस्ट कर दी, और ये ज़ीरो पे हो गया ये शख्स। फिर इसने रॉक स्टेट लिखी, अपनी किताब लिखी, और रॉक स्टेट बुक लिखने के बाद इसकी किस्मत का सितारा चमका, और वो अमेरिका का मशहूर तरीन शख्स बन गया। विलियम ब्लम रॉक स्टेट लिखने के बाद इस शख्स की किस्मत का सितारा बदलता है, चमकता है, और वो अमेरिका की एक मशहूर शख्सियत बन गया। विलियम ब्लम, द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। वो अमेरिका का एक सितारा बन गया और एक हॉट केक बन गया। इस शख्स को इतनी फोन कॉल्स एक दिन के अंदर रिसीव होती हैं, एक दिन के अंदर इतनी फोन कॉल्स रिसीव होती हैं कि टेलीफोन कॉल की जो लाइंस थी जाम पड़ गई, और वो सोच में पड़ गई कि ऐसी शख्सियत कौन सी हो सकती है जिसको एक दिन के अंदर 2121 टेलीफोन कॉल्स आई। एक शख्स जिसको एक दिन के अंदर 2021 टेलीफोन कॉल्स आई, इतनी बड़ी तादाद में कॉल्स आई कि टेलीफोन लाइंस जाम हो गई। फरवरी के महीने में अमेरिकी अखबार में इसके फ्लैट की तस्वीर शाया हो गई। जिस शख्स को भी जानता नहीं था, जिस शख्स के बारे में किसी का ख्याल, किसी का तसव्वुर नहीं था, नकामे हालात में इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, दुख और कर्ब की हालत में इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी। रोजी रोटी तो बड़ी मुश्किल की बात थी। इस शख्स को इस फ्लैट के अंदर कोई जानता तक नहीं था, और उसी शख्सियत की तस्वीर, उसी शख्स के फ्लैट की तस्वीर एक न्यूज़ पेपर के अंदर शाया होती है। इन फ्लैट की तस्वीर शाया की जाती है जब, तो उस जिस जगह पे वो रहता था, जिस फ्लैट के अंदर वो रहता था, उस फ्लैट के इर्द गिर्द की जितनी प्रॉपर्टी थी उसकी कीमत दुगनी होगी। ये क्या बात हुई इस शख्स की जिंदगी के अंदर कि अचानक किस्मत का सितारा बदल जाता है। अचानक एक शख्स अमेरिका का हाई लेवल पे एक शख्सियत, काबिल इत्मीनान अक्लमंद लोगों के अंदर जिसका तसव्वुर होना शुरू हो जाता है, और जिस एरिया के अंदर रहता है उस एरिया की कीमतें भी दुगनी हो जाती हैं। इसके मुकद्दर के पीछे किसका हाथ था? उसामा बिन लादेन। इसके पीछे उसामा बिन लादेन की 1 मिनट 14 सेकंड की स्पीड थी। जो
उसामा बिन लादेन ने 1 मिनट 14 सेकंड की स्पीच में बयान किया और उसने उस अपने बयान के अंदर इस शख्स ने, उसामा बिन लादेन ने इस शख्स का जिक्र किया, इस शख्स की किताब का, रोग स्टेट का जिक्र किया। रोग स्टेट का जिक्र क्यों किया उसने? रोग स्टेट के अंदर इसने इतनी खूबसूरत बात लिखी हुई थी इस शख्सियत ने। अब देखिए, जनवरी के आखिरी हफ्ते में 19 जनवरी 2006 को उसामा बिन लादेन ने अपनी एक कैसेट जारी की और इस कैसेट में उसामा बिन लादेन ने सदर बुश को एक मैसेज डिलीवर किया और तमाम अमेरिकन लोगों को इसने मुखातब किया। इस किताब में उन्होंने विलियम ब्लम और इसकी किताब रोग स्टेट का जिक्र किया। इस किताब के अंदर जो उसामा बिन लादेन था, इसने विलियम ब्लम और रोग स्टेट का जिक्र किया और पूरी कौम को मशवरा दिया। एक राइटर है जिसके बारे में कोई शख्स नहीं जानता और एक राइटर जिसकी किताब एक शख्सियत पढ़ती है जिसका नाम उसामा बिन लादेन है, वो इस शख्स की किताब को पढ़ता है और खिताब करता है तमाम अमेरिकन लोगों से। ये शख्सियत एक मैसेज देती है कि रोग स्टेट सब अमेरिकन को और खसूसी तौर पे सदर बुश को पढ़ने की जरूरत है। विलियम ब्लम की किताब पढ़े। उसामा बिन लादेन ने ये मैसेज दिया कि विलियम ब्लम की किताब को पढ़े। ये शख्स ज्यादा समझदार और ज़हीन है अमेरिका से। उसामा बिन लादेन ने विलियम ब्लम का लिखा हुआ एक पैराग्राफ पढ़ा। इस पैराग्राफ में विलियम ब्लम ने लिखा था, अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो चंद दिनों में अमेरिका पर होने वाले हमले रुकवा देता। यही हमारा मजमून है। विलियम ब्लम कहता है कि अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो अमेरिका पर होने वाले हमले रुकवा सकता था मैं चंद दिनों के अंदर ही। मैं सबसे पहले क्यों रुकवा सकता था? विलियम ब्लम रोग स्टेट के अंदर कहते हैं, आपको भी यकीनन इस बुक को पढ़ना चाहिए। विलियम ब्लम इस किताब के अंदर कहते हैं, अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो चंद दिनों में अमेरिका पर होने वाले हमले रुकवा सकता था। मैं सबसे पहला काम क्या करता? सबसे पहले जो मैंने पहला काम करना था, मैं सबसे पहले उन तमाम बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों से माफ़ी मांगता, जाने या अनजाने के अंदर जहाँ जहाँ भी मैंने अटैक्स किए हैं, जहाँ जहाँ भी हमले किए हैं अमेरिका ने, ठीक है, मैं उनसे क्या करता? माफ़ी मांगता जो अमेरिकी हमलों का शिकार हुए हैं। इसके बाद अमेरिकी बर्बरियत और तशद्दुद के शिकार लोगों से माफ़ी मांगता, बेवा औरतों से माफ़ी मांगता, यतीम बच्चों से माफ़ी मांगता और उसके बाद उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगता जो जुल्म का शिकार हुए हैं, जो तशद्दुद का शिकार हुए हैं। इस शख्स की डिज़ायर देखिए, इस शख्स की सोच देखिए और इस शख्स का पैगाम देखिए। ये एक राइटर था अमेरिका के अंदर, विलियम ब्लम द रोग स्टेट का राइटर, और इस शख्स ने अपनी किताब के अंदर लिखा था। और ये किताब एक शख्स पढ़ता है, एक पर्सनालिटी इस किताब को रीड करती है, उसका नाम है उसामा बिन लादेन। और यही मैसेज वो सदर बुश को डिलीवर करता है कि सदर बुश को, अमेरिका के तमाम लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर सुकून को चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी के अंदर सलामती को चाहते हैं। और इस किताब के अंदर लिखा हुआ पैसेज वाकई इंटरेस्टेड है, बहुत दिलचस्प है और इस पैसेज पर अमल करने की जरूरत है, पैसेज पर अमल करना चाहिए भी। अब देखिए, करोड़ों लोगों से मैं माफी मांगता, ये शख्स कहता है, और उनसे माजरत करता, और जब उनसे माजरत करता तो अमेरिका के अंदर जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है, उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती, उसके लिए लोगों के दिलों में अमेरिका के लिए मोहब्बत पैदा होती, ना कि नफरत, जुल्म और तशद्दुद वाले लोग समझे जाते, मोहब्बत वाले, एहसास वाले, सलामती वाले, सुकून वाले लोग समझे जाते। ये थी डिजायर और ये था मैसेज बिन लादेन का जो उसने रोग स्टेट से लेकर डिलीवर किया था सदर बुश को। चंद दिनों में अमेरिका के खिलाफ मौजूद नफरतें थी जो वो उनको खत्म कर देता। ये थी उसामा बिन लादेन के इन अल्फाज की देर
ये उसामा बिन लादेन ने जैसे ही ये लफ्ज़ डिलीवर किए 1 मिनट 14 सेकंड की स्पीच के अंदर, आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं हुई जो 1 मिनट 14 सेकंड के अंदर कामयाब तरीन होगी हो, एक बदहाली से खुशहाली का सफर जिसका स्टार्ट हो गया हो। और इस शख्स की किताब जो अमेज़न पे 2,05,765वें नंबर पर थी, मतलब कि इस किताब के बारे में कोई शख्सियत जानता तक ही नहीं था। इस शख्स के बारे में, इस किताब के बारे में कोई जानता ही नहीं था। और जैसे ही उसामा बिन लादेन ने इस शख्स का बयान दिया तो इस शख्स की किताब 24 घंटे के अंदर जनाबे वाला 1.5 लाख कॉपीज इस बुक की सेल होगी। और 1 माह के अंदर अमेरिका की 11 प्रिंटिंग प्रेस ने इतना वर्क किया, इतना वर्कआउट किया कि लोगों के दिए हुए ऑर्डर इन्होंने बड़ी मुश्किल से पूरे किए और 1 माह के अंदर अंदर ये शख्स अरबपति बन गया। उस स्टेटमेंट के बाद मेरे अजीजों, ये थी हौसला अफजाई के लफ्ज, हौसला अफजाई की है, हौसला दिया, हिम्मत दी है लोगों को। विलियम ब्लम को बहुत ज्यादा फूस कहा जाए यार, दोस्तों की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, कि शायद आपसे ये कोई ज्यादती ना की गई हो। उसने कहा मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की गई, मैं इस हौसला अफजाई से बिल्कुल मुतमिन हूँ, इस शख्स ने कहा। और सिर्फ इसने 1 महीने के अंदर $900 मिलियन कमाए, $109 मिलियन की अर्निंग सिर्फ बुक प्रिंटिंग से इस शख्स ने 1 माह के अंदर इसकी अर्निंग इतनी होगी, ठीक है। और ये शख्स जो डबल रोटी, एक वक्त की रोटी का रवादार नहीं था, वो 15 फरवरी तक अरबपति बन चुका था। और इसके घर के साथ पब्लिशरों की जो बुक राइटर्स हैं, पब्लिश करने वाले जो हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, उनकी लाइन थी। ये तमाम लोग इसकी नई किताब का वादा करना चाहते थे कि आप एक नई किताब कब लिखना चाहते हैं, आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे। वो शख्सियत जिसके बारे में कोई जानता नहीं था। 74 साल इस शख्स ने गुर्बत के आलम में गुजार दिए। एक किताब, एक स्टेटमेंट, एक फिक्रा हिट हुआ, लोगों की लाइन इसके घर के बाहर लग गई कि आप नई किताब कब लिख रहे हैं जनाब, हम आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आपकी नई एग्रीमेंट लेना चाहते हैं, नया अहद आपसे करना चाहते हैं हम नई किताब का। लेकिन इन तमाम प्रिंटिंग प्रेस वालों को विलियम ब्लम्स छोड़कर गोल्फ खेलने चला जाता है। इस वक्त तक अमेरिका की 18 और यूरोप की 21 यूनिवर्सिटियों से इसको लेक्चर की दावत हुई कि आप हमारे कॉलेजेस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर एक खिताब दें। इतनी इस शख्स की मतलब के पब्लिसिटी होगी, इतनी इसकी इंप्रूवमेंट होगी, इतना लोगों की नज़र में ये हरदल अजीज शख्सियत बन गया। वो शख्सियत, वो नेक नामी और दौलत जो इसे 40 बरस की मुसलसल मेहनत से ना मिल सकी, वो दौलत और शोहरत इसे उसामा बिन लादेन की एक स्पीच में, 1 मिनट 14 मिनट की सेकंड की स्पीच में जिसने इसका जिक्र किया, और वो दुनिया की मशहूर शख्सियत बन गया। और इस शख्सियत का नाम विलियम ब्लम है। मेरे अज़ीज़ों, किस्मत, हालात और वाक़यात कभी भी बदल सकती हैं, हिम्मत नहीं हारनी, ट्रस्ट रखना है आपने अपनी ज़िंदगी पर, अपने काम पर, अपने खुदा पर, तो यकीनन कामयाब हो जाएंगे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर। कभी भी हिम्मत मत हारिए, कभी भी हौसला शिकनी नहीं करनी आप लोगों ने। अपने आप को इम्प्रूव करें, कॉन्फिडेंस अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ, तो किस्मत, हालात और वाक़यात कभी भी बदल सकते हैं। क्योंकि यहाँ खुदा सब लोगों का, सब उम्मतों का, सब मज़ाहब का खुदा एक ही खुदा, और हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो आप लोगों को क़ुव्वत देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तरक्की देना चाहता है। यकीनन वो आपको तरक्की देगा और आपको कामयाब करेगा। आमीन। God bless you my dear brother and sister. Thank you for watching and I request you कि आप इस बुक को, इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि आप लोग भी बरकत पाएँ, आपका हौसला बढ़े और हिम्मत बढ़े। God bless you once again. Thank you.